स्तुति है। सहस्रनाम आप पढ़ते होंगे तो उसकी स्तुति में प्रस्तावना में जिनसे आचार्य कहते हैं आनमस्ता गुणस्तोत्र मनंतास्तावता गुणः ताम नाम स्मृति मात्रेण पर्योपासी सिसामहि। कहते हैं हे जिनेन्द्र देव आपके गुणों का कथन करना असंभव है। कौन लिखेगा भगवान के गुणों को? कौन बखान करेगा भगवान के गुणों को? कौन ऐसा शक्तिशाली प्राणी है जो भगवान के गुणों की पूजा कर सके? हम तो सिद्ध भगवान के गुणों की पूजा करने आए हैं, लेकिन हमारा सामर्थ्य नहीं है। आचार्य भगवान रामकुंड स्वामी भक्तामर सूत्र में कहते हैं तब पाद पीतन हे भगवान सुर गुरु गुरु का गुरु देवों के गुरु बृहस्पति के द्वारा भी आपका पाटा पूज्य है। इतने बड़े बड़े शाही किस्म के दृश्य आपके गुणों का वर्णन कर नहीं सके। हमको खेत की मूली है, खेत की मूली नहीं, हम तो मामूली है। हम भगवान के गुणों का वर्णन वहां कर सकते हैं। भगवान के गुणों का वर्णन वही व्यक्ति कर सकता है जिनके पास भगवान जैसा ज्ञान है। हमारा ज्ञान तो शाही ज्ञान है। जिनके पास शाही ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वही भगवान के गुणों का वर्णन कर सकते हैं। हम आपके बस की बात नहीं है। हे भगवान आपके गुणों का कथन करना असंभव है क्योंकि आप अनंत गुण के धारी हैं। अतः हम आपके नामों का स्मरण करके आपकी उपासना करने का संकल्प करते हैं। इसलिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं? भगवान के नामों की उपासना करने जा रहे हैं। जिनसे महाराज जी कहते हैं भव्य जीवों को अपने पापों की शांति के लिए भगवान के सहस्त्र नामों का स्मरण रोज करना चाहिए। आप लोग हैं ना सम्यक धर्मों को भूल करके मिथ्या धर्म का आलंबन लेते हैं। वास्तु की शांति के लिए न जाने क्या क्या प्रयोग करते हैं। इधर का किचन तोड़ करके उधर ले जाते हैं, उधर का बेडरूम इधर ले जाते हैं, इधर का लेटरिन लेकर इधर आ जाते हैं। बहुत सारा प्रयास करते हैं। बंधु वास्तु शांति करने से शांति नहीं मिलती। ध्यान से सुन लेना, वास्तु शांति करने से शांति नहीं मिलती। वास्तु में रहने वाले व्यक्ति के मन की शांति होना चाहिए, तब शांति अपने आप मिल जाती है। हमारा मन ही शांत नहीं है, मन ही अशांत बना हुआ है, तो हमें शांति कहां से बनेगी? ईंट चूना पत्थर का ये घर हमें कौन सी शांति देने वाला है? हमें परिणामों की निर्भरता करके हमें ही शांति की प्राप्ति करना है। मैं बार बार कहता हूं कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी बहुत खतरनाक होती है। इस खतरनाक तीन चीजों को निकाल कर बाहर फेंकना है और जिनेंद्र भगवान की आराधना करना है। तो सर्व पापों को शांत करने के लिए जिन सहस्र नाम का जाप करो, जिन सहस्र नाम का उपवास करो, जिन सहस्र नाम का पाठ कर लेना, हमारे घर के सारी पीड़ा दुख अपने आप दूर हो जाए। आराधना कथाकोश और आराधना कथाकोश में ब्रह्मचारी ब्रह्मदत्त जी ने राजा शैनी के जीवन का वर्णन किया है। अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का उपदेश सुनने श्रेणी पहुंचते थे। दिन में 3 बार 4 बार वाणी सुनते थे और वाणी सुनने के उपरांत श्रेणी राजा भगवान की उपासना तीनों कालों में, सुबह दोपहर शाम, तीनों कालों में, अपराह्न काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, तीनों कालों में क्या करते थे? सहस्र नामों के द्वारा जिनेंद्र देव की भक्ति करते थे। कौन करते थे? सैनिक राजा का मैं वर्णन करता हूं। जिनेंद्र की सहस्र नामों से त्रिकाल उपासना करने से राजा शैनी को 7वें नरक का बंध हो गया था। और 7वें नरक की आयु कितनी है? 33 सागर। सागर किसको कहते हैं? अब ये बड़ा बड़ा मसला है।
इतना कितना पद फैलाओगे? इतना फैलाकर सागर की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। मेंढक होता है, मेंढक को पूछा विश्व कितना है, वो अपना पैर फैलाकर दिखा रहा है, पैर कितने फैल पाएंगे? उससे कई अधिक गुना विश्व बड़ा है। हाँ, सागर की व्याख्या करते हम कहते हैं आचार्य भगवंतों ने उसकी व्याख्या अत्यंत जटिल और कठिन बताई है। आपको समझाने के लिए अपनी व्याख्या कहता हूं। सागर समुद्र, और समुद्र के किनारे जाकर सुई की नोक लेकर बैठना है, सुई लेकर बैठना है और समुद्र में पानी डुबोना है। समुद्र के पानी में सुई को डुबोना है और वह पानी सुई पर जितना आता है उधर झटक देना है, इधर झटक देना है। पूरा सागर खाली होने में जितना समय लगेगा उसको एक सागर कहा जाता है, व्यवहारिक व्याख्या में कहा। और ऐसे 33 सागर खाली करना है, और ऐसे 33 सागर खाली करने में हमारा कितना समय निकल जाएगा। आज पूजन होने के बाद रूम में जाना, एक कटोरी में पानी लेकर बैठना और पानी छिड़क कर नहीं बैठ जाना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपका दिन भर में कटोरी खाली नहीं होगा, एक कटोरी खाली नहीं होगी। इतना 33 सागर काल का आयु बंद हो गया था इसको, राजा श्रेणी को। किस कारण से हुआ था? यशोधर मुनिराज के गले में सांप डाला था, उन्हें मुनिराज पर उपसर्ग किया था, मुनिराज को निंदा की थी और मुनिराज की निंदा का इतना पाप था, इतना पाप था, इतना पाप था कि उसको नरक जाना पड़ा। भगवान महावीर के समोशर में प्रथम श्रोता कौन थे? सैनिक राजा, प्रधान श्रोता थे। उन्होंने महावीर स्वामी जी को 7,000 प्रश्न पूछे और हमारे आपके जीवन में जो शंका नाम का अतिशय था उसको दूर करने का प्रयास किया। भगवान महावीर स्वामी को उन्होंने भक्ति की, परंतु ध्यान रखना मुनिराज की निंदा करने का पाप इतना गहरा होता है कि वो साक्षात भगवान की भक्ति करके भी छूट नहीं सकता है। इतने मुनिराज की निंदा का पाप है। मैं कहता हूं आप आए हैं बुंदेलखंड से, एमपी से आए हैं, आपके यहाँ तो साधुओं का आवागमन हमेशा रहता है, आपके मुख से कभी साधु की निंदा निकलेगी ही नहीं। इतना मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ कि जहाँ विद्यासागर जी के चरण पड़े वो धरती पावन हो जाती है, वहाँ के लोग धन्य हो जाते हैं, उनके मुख से ऐसे शब्द निकलेगी नहीं। और निकल रहे हो तो आज से विराम दे देना, क्योंकि मुनि निंदा का पाप इतना था, साक्षात भगवान महावीर के समोसन में पहुंचकर उनकी भक्ति करने से भी वो पाप नष्ट नहीं हुआ। राजा बोले भविष्य में तीर्थंकर हो जाएंगे, लेकिन उनको जाना कहां पड़ा? आप लोग तो यहाँ शिखर जी की वंदना करे आए होंगे अथवा बाद में जाने वाले होंगे, इससे पहले किए होंगे, परंतु राजा सैनिक आगे की वो में तीर्थंकर होने वाला है, फिर भी उसको शिखर जी की वंदना नहीं हो पाएगी, क्योंकि नरकायु का बंधन जिसको है, प्रियचायु का बंधन जीव है, उसको शिखर जी की वंदना होती नहीं है। यहाँ अगर नीचे भूतनाथ कर गए लेकिन शिखर जी की वंदना कर नहीं पाते। आपका हमारा सौभाग्य है शिखर जी की वंदना हम कर पा रहे हैं, और यहाँ आकर के सिद्ध भूमि में सिद्ध चक्र विधान कर रहे हैं। ये अपना कितना बड़ा सौभाग्य है, ये सैनिक राजा का होने। तो कितनी आयु बंद हो गई? मुनि निंदा का पाप कितना था? 33 सागर, 7वें नरकायु का बंद हो गया। और राजा सैनिक भगवान महावीर के समोशर में उनकी दिव्य वाणी सुनने के बाद 1008 नामों के द्वारा भगवान की स्तुति करते थे। इसका प्रभाव 33 सागर का आयु घटकर 84,000 वर्ष तक जीवित हो गया और पहले नरक में आ गए। 7वें नरक का दुख भोगना था। आगे कहा आप कितना भी पाप कर लेना, इस मनुष्य पर यह 7वें नरक में नहीं जा पाओगे। महिलाएं 5वें नरक के नीचे नहीं जाते, कितना भी पाप कर ले, क्योंकि 7वें नरक जाने के लिए वज्र वृषभ नाराज सहन की आवश्यकता है। जो सहन मोक्ष जाने के लिए आवश्यक है वही 7वें नरक में जाने के लिए आवश्यक है। आप नहीं जाएंगे 7वें नरक, इसका मतलब बेहिसाब पाप मत कर देना, बेहिसाब पाप मत कर देना। बोले कि अरे महाराज 7वें नरक में नहीं जाएंगे, करो जितना करना है,
में आगामी महापद्म नाम के तीर्थंकर बनकर यहाँ पैदा हो गए भरत क्षेत्र में। आज भी हम उनकी पूजा करते हैं। भले नरक में जीव है लेकिन उनकी पूजा करते नहीं करते? भूत भविष्य वर्तमान काल की 24 की पूजा करते हैं। वो तीर्थंकर बनकर जीव है, उसके हम आज भी पूजा कर रहे हैं। प्रभाव किसका था? मात्र सहस्र नाम का प्रभाव था और भगवान के सहस्र नामों के द्वारा वो भगवान की स्तुति करते थे। इसलिए बंधु हम भी आज सहस्र नाम के भगवान की स्तुति कर रहे हैं। 550 आगे हो गए, कितने बचे? हिसाब कच्चा है कि पक्का है? पक्का है ना? 450 बचे हैं और 450 आगे होने के बाद हम छूट गए। हमारा तो काम हो गया, किरण मुकुट उतार दिए, हमारा काम हो गया, माला उतार दिए, कंगन उतार दिए, ध्वजा विसर्जित कर दिए और हम जाने के लिए रेडी हो गए। ये भाइयों, आचार्य भगवतों ने कहा है जिनेन्द्र देव का दर्शन ऐसे करना है कि हमारे कर्म सारे छूट जाए। धवला ग्रंथ राशि में कहते हैं जिन निदत्त निकाचर जिनेन्द्र भगवान का दर्शन पूजन करने से निधत्ति निकाचित कर्म है वो क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जिनेन्द्र का नामस्मरण करते हुए अपने हृदय में जिनेन्द्र भगवान को विराजित कर देना। यहां से जाने पर पूजा विसर्जित मत कर देना, अपने अंतर हृदय में रखना चाहिए उसको। जैसे इसमें से शादीशुदा बहुत लोग बैठे हैं, शादी होकर 20 साल हो गए, 18 साल हो गया, 25 साल हो गया, किसी को 40 हो गया, किसी को 50 भी हुआ होगा, परंतु 50 साल होने के बाद भी शादी का दिन आज भी याद आता है। शादी का दिन कभी नहीं कोई भूलता है, शादी का दिन आज भी याद होता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में हर पल, हर क्षण, हर दिन सिद्ध चक्र विधान की आराधना का हमें स्मरण करना चाहिए। यही स्मरण हमारे लिए क्या करेगा? कर्मों की निर्जरता के निमित्त बनेगा। ये जो आयोजन करता आपको यहाँ लेकर आया है सामान्य खेल नहीं है। जिस किसी ने भी इस विधान का आयोजन किया है, जो पुण्यार्जक परिवार है, उन्होंने बहुत बड़ा पुण्य संचय कर दिया है। आप सारे लोगों को यहाँ विधान अर्चना में लेकर आए हैं, सामान्य नहीं है। ऐसी भावना बनना हो जिन लोगों ने आयोजन किया था, जो लोग पुण्यार्जक है, वो एक दिन सिद्ध की राशि में जाकर विराजमान हो जाए और हमें उनकी पूजा करने का अवसर मिल जाए। सामान्य नहीं होती सिद्ध चक्र आराधना, सबके बस की बात नहीं होती सिद्ध चक्र की आराधना। सब तो नाटक करते हैं, पूजा का नाचना गाना सब बहुत कर लेंगे, अपने बच्चों की शादी में करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे, लेकिन 20 लाख रुपए खर्चा सिद्ध चक्र में करने में क्या हो जाता? तेल निकल जाता है। दिखाने के लिए कितना खर्चा? यहां से किसी ने मुझे पूछा, महाराज जी हम पैदल पहाड़ चढ़ नहीं सकते हैं, हम डोली लेकर जा सकते हैं क्या? बोले हाँ जाओ, जरूर जाओ, परंतु डोली वालों के साथ बार्गेनिंग मत कर देना, खींचातानी मत कर देना। वो 5,000 मांग रहा तो 5,500 दे देना। आप होटलों में खाना खाने जाते होंगे, जाते हैं क्या? होटल कहता है अगर सच्चा सुख चाहते हो तो यहाँ से टल कहता है होटल। फिर भी हम होटल कमाते, कौन कौन चम्मच चाट कर गए पता ही नहीं। डोम चम्मच चाट कर गया है, शूद्र जाति के लोग चम्मच चाट कर गए हैं और वही चम्मच हम वहां जाकर चाट रहे हैं। बंधु, होटल के चम्मच चाट करके कर्मों को काट नहीं सकते हो, ध्यान रखना। आप होटल में जाते होंगे, वहां खाना खाते होंगे और खाने का बिल भी पे करते होंगे। ये फोकट का कराते हो? फोकट का कराते हो क्या? अभी हमारी माता बहन पुरुष को बोल रहे, महाराज क्या बोल रहे, सुनो होटल में नहीं जाना है, इनकी गलती नहीं है। सुनो, मैं किसी को चढ़ाता भी तुरंत और उतारता भी तुरंत। आप पुरुषों की निंदा करें, इनकी गलती नहीं। होटल में क्यों जाते? आप लोग घर में अच्छा अच्छा खाना खिलाते नहीं, इसलिए होटल में जाते। आप अच्छा खिलाओ क्यों जाएंगे? आप बोलते आपके लिए अच्छा है वो अच्छा नहीं, उनके लिए क्या अच्छा है वो सोचो ना। अब अपनी सोच से मैं दुनिया चलाओ, दुनिया की सोच से हमें चलना चाहिए, तभी जाकर घर परिवार शांति सुख आनंद से भर जाए। क्या बना है तो कि जो
तो क्या बनाए वो हमेशा वही टिंडा की सब्जी, लौकी की सब्जी, भिंडी की सब्जी और कढ़ी, वही क्या। आप मोबाइल यूज करते हैं, यूट्यूब के माध्यम से बहुत चीज रेसिपियां मिलती है, करो बना। मैं आपको कहता हूँ कि गाँव में जो शिविर लगते हैं ना, धर्म संस्कार के शिविर लगते हैं, तत्वार सूत्र के शिविर है, द्रव्य सत्र के शिविर है, इसलिए अच्छा जैनियों को शिविर लगाना चाहिए, जैन रेसिपी के शिविर लगाना चाहिए। हमारा किचन है वो जैन बनना चाहिए, वहां से हमारा धर्म शुरू हो जाता है। और जहां हमारे घर के किचन में अवश्य पकेगा तो हमारा मोक्ष मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। तो मैं कह रहा था, होटलों में जाते होंगे, खाना भी खाते होंगे, बिल भी पे करते होंगे, बिल दिया है मैंने 100 रुपए थाली दी, हम 10 लोग खाने गए थे, बिल कितना हो गया? 1000 रुपए हो गया। 1000 बिल भी देते हैं और 100-200 रुपए वेटर को टिप्स भी देते हैं। एक बार खाना खिलाने वाले को 200 रुपए टिप्स देते हो भाइयों, ये डोली वाले तो तुझे परमात्मा का दर्शन करा रहे हैं, उनको भी कितना टिप्स देना पड़ेगा, ध्यान रखें। तो आचार्य भगवान कहते हैं जिन्हें जो देव का दर्शन है वो निरंतर निकाचित कर्म को नष्ट करने में निमित्त है। सिद्ध चक्र आराधना करने आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो पुण्यार्जन को भाग्यशाली है ही, और जो पूजा में बैठे वो सौभाग्यशाली है, जो पूजा में बैठे सौभाग्यशाली है। और यहाँ भावों के साथ, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ जो पूजा कर रहे हैं वो महाभाग्यशाली है। और इतना सारा होगा खाने पर जा रहा होगा तो हम दुर्भाग्यशाली हैं, दुर्भाग्य की ओर नहीं जाना, सौभाग्य को बढ़ाना है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान की स्तुति है, भक्तों के सारे विघ्नों को शांत कर देती है, शाकिनी भूत पिशाच को दूर कर देती है और दुर्भिक्ष का निवारण भी कर देती है। ऐसे जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने आप यहाँ पहुंचे हैं, आनंद के साथ भक्ति सानंद संपन्नता की ओर जा रही है। आ रही क्या आवाज नीचे पीछे? और वही भगवान ऊपर विराजमान होते हैं, वही देखकर बनना। हो सके तो संकल्प करना कि पहाड़ से नीचे उतरने तक मैं मुंह को छूटा नहीं करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है यह कि मुंह को छूटा नहीं करूंगा, इतना संकल्प करके वंदना करना। कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। अगर नहीं हो सके तो सारे लोगों की वंदना होने तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, पास्ता से नीचे उतर कर फिर क्या दिखाने की अनुमोदना नहीं करूंगा, खाने की अनुमोदना नहीं करूंगा। लेकिन आपका शुगर है, आपका बनाना है, आपका टिका है, सारे रोगों की जड़ लेकर आए हो गया। मनुष्य का शरीर रोगों का घर बना है, इस रोगों को शांत करने के लिए एक ही दवाई है, वह है जिनेंद्र देव की वंदना, जिनेंद्र देव की अर्चना, जिनेंद्र देव की पूजा। आप सभी पूजा के हवन हुए, हवन है, हवन में बहुत शांति से, बड़े आनंद से करना है। अब हवन करने की विधि में मुद्रा का भी महत्व दिया है, कोट से उंगली से आहुतियां देने से क्या लाभ है, ये सब लाभ अलग अलग बताए हुए, सारा होता हुआ नहीं, लेकिन आपको क्या करना है उतना ही होगा। ये 2 उंगली छोड़ देना, बीच वाले 3 उंगली से क्या करना है, आहुतियां देना। ये आहुति सर्वश्रेष्ठ आहुति की मुद्रा बताई है, यही उसी से क्या करना है, आपको आहुतियां देना है। आनंद के साथ विराम कर देना। आप सब पहाड़ पर जाएंगे कल, अच्छी बात है, मेरा खूब खूब आशीर्वाद है। और मेरा भी वंदना, मेरा भी नमस्कार सारे लोगों पर जरूर कह देना। आप यहाँ कितने लोग जाएंगे? लगभग 300 लोग। ये कितने लोग हैं? 180 लोग हैं। तो देखो, आप में स्वार्थी बहुत हूँ, आपके यहाँ आया हूँ, बहन बुलाने आई थी, मैंने 1 मिनट का विलंब नहीं लगा, चलो आपसे मैं पहले कभी नहीं मिला, आप मुझसे पहले कभी नहीं मिले, लेकिन आपका मेरा क्या रिश्ता है पता नहीं, मैं मेरा खींचा यहाँ आ गया। मैं स्वार्थी हूँ, स्वार्थ के लिए यहाँ आया हूँ, ऐसे तैसे नहीं आया, स्वार्थ के लिए आया हूँ। आप 180 लोग वंदना करने के लिए जाएंगे, मैं तो कल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि सभी लोगों पर मेरा वंदना कह देना, नमस्कार कह देना। मैंने एक साथ 180 वंदना करने का पुण्य लाभ, मैंने आप वंदना करोगे लाभ मिलेगा मुझको। मैंने 180 वंदना कल मेरी पूरी हो जाएगी, अच्छी बात है। आप सब लोग वंदना करना, बचाओ विदा में आनंद के साथ करना, उत्साह के साथ करना, उमंग के साथ
कोई दुखद घटना घटी थी, मुझे मिला था, इसके लिए दुख मानने की आवश्यकता नहीं। शासन सिद्ध क्षेत्र में ऐसा कार्य हो गया, और भी अच्छी बात है, उसके लिए दुख मानने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आप सभी लोगों को ये सिद्ध चक्र आराधना आपके जीवन में सुख, शांति, आनंद की वृद्धि करने में निमित्त बने। आप सभी लोग सम्यक धर्म से हमेशा जुड़े रहे, सम्यक शास्त्रों का अध्ययन करते रहे और सम्यक गुरुओं की आराधना करके आप भी एक दिशा लेकर के इस मोक्ष के पथ पर चलते रहे। यही मंगल भावना के साथ जय महावीर। आचार्य भगवान वात्सल्य रत्नाकर वात्सल्य मूर्ति विद्यावर्ती वाचस्पति और श्री लता परम साधु तपस्वी आचार्य भगवंत गुरुवर शीतल सागर जी महाराज शरणागत के जल बलादि पूर्ण महार्घ्यम निर्ममामि। एक बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुने पुष्प भेंट धर दीप्त कर्म शुभदीपकम। भैया एक ध्यान दीपक दे दो, माचिस दीपक, हाँ छोटा वाला दीपक। सुनो, हवन कुंड में रक्षा सूत्र में आ रहा हूँ। हवन त्रिवर्ण रक्षा सूत्र वेष्टयामि। ये जो आपको रक्षा सूत्र मिल रहा है, ये हवन कुंड में बांध रहा है, ना कि अपने हाथ में। यहाँ जाओ, इस बालक को ये चटाई बिछाओ, हाउसी इन्विटेशन चटाई बिछाओ, बिना चटाई के मत बिछाओ। आसन
आसन आसन वाह ये आगे बस इतने में काम हो जाएगा। बस बैठो परिवार बैठो तीनों का सौंदर्य जी का सचिन रानी करोगी ये सुनती हुई कपूर से अब ले अर्घ लो आप लोग हाथ लगा लेना यहाँ जा शम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र्यो नमः प्रथम तीर्थंकर कुंडिभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामिति हम लोग विजय इति अग्नि संस्थापनम करोमि। ये अब मौन लेना अर्घ्यभ्यो नमः ओम ह्रीं सिद्धिभ्यो नमः ओम ह्रीं आचार्यभ्यो नमः ओम ह्रीं उपाधिभ्यो नमः ओम ह्रीं सर्वशानुभ्यो नमः ओम ह्रीं जिन्नभ्यो नमः ओम ह्रीं जिनागमभ्यो नमः ओम कंटिन्यू ओम ह्रीं श्री जिनचत्यभ्यो नमः ओम स्वाहा। चलिए पंडित जी जो घी लिए हैं वो घी रख दें, शरीर को धूप से करना है। अरज्यासाय नमः स्वाहा, स्वप्रदानाय नमः स्वाहा, नमः स्वाहा, अभ्यापादाय नमः स्वाहा, दर्शनाय नमः स्वाहा, अविद्याय नमः स्वाहा, अगरप्रकाशाय नमः स्वाहा, अक्षोभ्याय नमः स्वाहा, अग्निनाय नमः स्वाहा, परमदराय नमः स्वाहा, परमकाष्ठयोगरूपाय नमः स्वाहा, लोकाकर्वासने नमो नमः स्वाहा, परमसिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा, हरसिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा, यज्ञसिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा, अंतःकरसिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम समय दृष्टि आसन्न वाप्य स्वाहा। श्रीरामफलं सत्वरं स्थानं भवतु मृत्युविनाशं भवतु दीर्घायुर्भवतु रत्नात्रयवर्जितं भवतु सदास्तु। फिर से इसी प्रकार आओ स्वाहा, अरन्मातो शरणं प्रपद्यामि स्वाहा, अरस्वतस्य शरणं प्रपद्यामि स्वाहा, अनादिगमनस्य शरणं प्रपद्यामि स्वाहा, अनुपव्यर्थना शरणं। ओम ह्रीं वरमस्यावसं नमः, 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 ओम ह्रीं वरमस्यावसं नमः,
सबसे बड़ा दुखदायी दुनिया का सबसे कष्टकारक है ये मोबाइल। रोटी खा रहे हो सो मोबाइल, पानी पी रहे हो सो मोबाइल, तो कहूँ घर के कोने में बैठे हो रिलैक्स होते हैं सो मोबाइल। सवेरे से 5 मिनट में भी जानना होते भी मोबाइल। दत्ता भवन को अब सुनो, पूर्ण आहुति हो, सुनो अब पूर्ण आहुति हो, इससे पूर्व में ध्यान से सुनो, श्रीपाद से लगाकर पीछे तक के लोगों सुनो। अपने तीनों पुजारी भाई ने सुबह 4 बजे से उठ सिद्ध परमेश्वरी नमः। अनाथ प्रज्ञाय नमो देव पुण्य दक्षिणा से दोस्त मदाय मुक्ति नमो देव श्री शांति नाथ संगिराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोग शोभ विना विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिराय सर्व विघ्न निवारणाय यजमानस्थ श्रीमान गुलाबचंद जी, राजेंद्र कुमार जी, अजय कुमार जी है सर्व शांति स्वरूपीचा सर्वेषां स्वास्थ्येने सिद्ध चक्रमा मंडल विधानस्थ शरत्यार्थम मागो पूर्णम विधि शांतिर्भवतु 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 शांतिर्पुष्टिं पुष्टिं कुरु। छोड़ दीजिए, लाइव चल रहा है भैया, यूट्यूब पर लाइव चल रहा है। देखो इस साइड देखो। चले भैया प्रारंभ करें। सागर महासागर सन्मति सिंधु कुसुमांजलि ज्ञानेश्वर विपुलेश्वर कृष्णवती ज्ञानवती चतुर्थी श्री भद्रावती कांता से चतुर्विंशति उत्तरम दिवस्यां प्रियंताम ओम संसिद्धं श्री स्वामिनोत्तर साधु मलि मुनिषु मलिन्ना विनम पारस्वं वर्धमान चतुर्विंशति परम दिवस्यां प्रियंताम ओम वस्कालम यदम पद्म शुभदेव शुभादेव शंकर समान भूत देव पुत्र कुल पुत्र रोष्ट जय कीर्ति मुनिषु निष्पाप निष्कजा पुण्य चंद्र जगो विजयनाथ जयनाथ मुन्ना देव प्रेत विश्चतुर्विंशति तीर्थंकर मुनिश्याम प्रियंताम ओम प्रियंताम प्रियंताम श्रीमंदर मंदर बाहुशवा संजातक स्वयं प्रवेशवान भक्त प्रियंताम ओम कौशिक पादशाली प्रति शक्ति संस प्रज्ञा सोनाष्टवा प्रियंताम ओम कामर सुंदर विशिष्ट उपदेश प्रियंताम ओम जगपतंग को वैष्णव श्रेणी पत्तानी शकाका से चारणाष्टवा प्रियंताम प्रियंताम ओम देवतम अग्रवर पराक्रम घोरमत पश्चवा प्रियंताम प्रियंताम ओम यमद्दान तपो वीरेनुष्ठानम नित्यमेवास्तुदारा मात्र वित्त भ्रात पुत्र पौत्र कलप तुरंत सुलत संबंधी बंधु सहितस्य अनुष्ठान स्ववर्ता तुष्टिरस्तु शब्दतिरस्तु कल्याणमस्तु। मंगलम भगवान मंगलम भागवते मंगलम गुरुनाथ जैन धर्मोस्तु मंगलम साईं मंगल मंगलम सर्व कल्याणकारम प्रधान सर्वधर्मान जय जय शास्त्र। हाँ जी मोमेंटो जी जी खोले रखे थी खोले रखे जी बेबी आ गए। जोरदार तालियों से स्मृति चिन्ह अंकित जी के लिए ओजस्वी पंडित श्री अंकित जी शास्त्री भैया भैया थोड़ा जो माइक
पहले उनको आ जान दो। होगा चलिए धन्यवाद देते हैं हम अंकित जी के लिए कि इन्होंने ऐसे नीलेश भैया संगीतकार जी का सम्मान जोरदार तालियों के साथ में हम सभी मिल करके करें और ऐसी उनकी एक अलग आवाज हमेशा हमारे कानों में गूंजती रहे और हम हमेशा कि हम उनको समझ नहीं पाए कि वो कौन है, संगीतकार है तो विधान करता है तो प्रतिष्ठा से इस विधान को अभिवादन करते हैं, तालियों का और गौरव करते हैं। जोरदार तालियों के साथ प्रज्ञा कल्याण हो बेटा। सुबह 4 बजे से उठकर दोपहर को 2 बजे तक व्यवस्था की। फोटो भी सही आया से खड़े हो ना मैं अभिवादन करेंगे। हाँ और देखो इस साइड। नहीं अब मंदिर में नहीं है ताली के साथ प्रदीप भैया जी भी आ जाए। भैया दोनों लोग खड़े हो, अच्छा लगेगा। जोड़े से खड़े हो जाओ। प्रदीप भाई साहब और ममता भाभी जिन्होंने बहुत ही सालों से दरबार हम पथरिया में महावीर मंदिर में उपाध्यक्ष है और हमने जो विधानसभा में पहले देखो भैया उधर देखो मंगी आ गया सब संकट जाए पर
जयकारों से ये गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। जन जन के मन में बसता है, मुक्ति का तो ही रास्ता है। जिन धर्म का तू त्राता है, भव भव का तू विजेता हो वीरा। सबसे बड़ा तेरा नाम हो नाम रे। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। जैनों का आज उत्सव है, पल ये अतुल अभिनव है। समता का पंथ ये ऐसा, जन्मों जन्म मिले रे ओ वीरा। ले लो हमारा प्रणाम प्रणाम रे। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं।